नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में, इस तमन्ना और प्रार्थना के साथ कि आप सबके परिवारों में खुशी छाई रहे। आज राजस्थान कांग्रेस के दो ऐसे सूरवीर और योद्धाओं की हम बात करेंगे जो पिछले 5 साल तक खुद को राजस्थान कांग्रेस का सर्वे सर्वा बताकर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर दोनों में ज़बरदस्त खींचतान होती रही। लेकिन अब जब उनको ज़रूरत थी, पार्टी को ज़रूरत थी कि वे चुनाव मैदान में उतरें और कुछ करके दिखाए, जिस तरह का वो दावा ठोकते हैं कि हमारी राजस्थान कांग्रेस में लोकप्रियता है, कांग्रेस जनों में भी और प्रदेश की जनता भी हमें खूब लाइक करती है, पसंद करती है और हमारे दम पर ही कांग्रेस पार्टी है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अब इन चुनावों से दोनों ही योद्धाओं ने मुंह फेर लिया है। हालांकि चुनाव प्रचार में जाएंगे लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे, ये सवाल आपके दिमाग में भी और मेरे दिमाग में भी तैर रहा है। देखिए, पहचान तो गए होंगे अशोक गहलोत और सचिन पायलट। एक तरफ कांग्रेस हाईकमान मध्य छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल भी वहाँ पर कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें लोकसभा चुनाव लड़वा रहा है। वो भी कह रहे थे मैं पार्टी का प्रचार प्रसार करूँगा, मुझे एक सीट तक मत बांधिए, एक सीट पर मुझे उम्मीदवार मत बनाइए, मैं पूरी सीटों पर पार्टी का प्रचार प्रसार करूँगा। लेकिन वहाँ से भूपेश बघेल को चुनाव लड़ाया जा रहा है, लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट को चुनाव नहीं लड़ाया जा रहा है। भले ही गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी और सीपी जोशी के बारे में भी कोई ज़्यादा निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि गोविंद सिंह डोटासरा को भी चुनाव लड़ाया जाएगा या हरीश चौधरी को भी लड़ाया जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट की होती है, क्योंकि पिछले 5 साल में जिस तरह से इन दोनों नेताओं के बीच में आपस में जो मनमुटाव की स्थिति बनी रही और उस मनमुटाव की स्थिति की वजह से गोविंद सिंह डोटासरा भी पार्टी का संगठन ठीक तरह से संपादित नहीं कर सके। अब भारतीय जनता पार्टी 25 का मिशन लेकर चल रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों से लगातार 25 लोकसभा सीटों पर वो जीत दर्ज कर रही है। मोदी क्रेज पूरे हिंदुस्तान भर में छाया हुआ है। अयोध्या का राम मंदिर का उद्घाटन हो गया है, 370 धारा को हटा दिया गया है, एक से एक बड़े फैसले लिए गए हैं। नरेंद्र मोदी, आप जानते हो किस तरह से वो चुनावी मैनेजमेंट करता है, और आप सबको ये भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और उनका जो चुनावी मैनेजमेंट होता है वो हमेशा कांग्रेस पार्टी से काफ़ी आगे रहता है बूथ स्तर पर। लेकिन कांग्रेस पार्टी इन सब में अभी, मैं और स्टेटों की बात नहीं कर रहा, राजस्थान की बात कर रहा हूँ, अभी पिछड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का पिछले विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन बेकार रहा, अच्छी सीटें जीतकर पहुँचे हैं। ये नहीं कह नहीं सकते कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ख़त्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोच रही है तो गलत सोच रही है, टक्कर में है। लेकिन वही बात कि कांग्रेस हाईकमान ने एक बार फिर से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के आगे घुटने टेक दिए। खबर यही मिली है कि गहलोत और पायलट ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अब जिस तरह से जोधपुर में करण सिंह उचियाड़ा को टिकट दिया गया है, मुझे नहीं लगता कि वो गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने टिक पाएंगे। अगर अशोक गहलोत इस सीट से चुनाव लड़ते तो टक्कर दे सकते थे शेखावत को, और कोई बड़ी बात नहीं, शेखावत चुनाव हार भी सकते थे, क्योंकि अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, जोधपुर में खूब काम करवाए हैं। ये बात जरूर है कि पिछला चुनाव उनके पुत्र वैभव गहलोत हार गए थे गजेंद्र सिंह शेखावत से। लेकिन अगर अशोक गहलोत खुद चुनाव लड़ते हैं तो उसका एक अलग से इफेक्ट पड़ता है, और अगर वे चुनाव लड़ते तो निश्चित रूप से जोधपुर लोकसभा सीट हो सकता है कांग्रेस के अकाउंट्स में डल जाती। लेकिन चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अपने बेटे वैभव को चुनाव उन्होंने टिकट दिलवा दिया है जालोर सिरोही से। अब कहने वाले यही कहते हैं, और इस बात को माना भी जा सकता है कि एक ही परिवार में 2 को कैसे टिकट मिले। तो जाहिर सी बात है अशोक गहलोत चुनाव नहीं लड़ सकते, या फिर उन्हें टिकट नहीं दिया गया, या फिर उन्होंने खुद आगे बढ़कर, यही बात है, अशोक गहलोत ने खुद आगे बढ़कर कहा है कि मैं पूरे राजस्थान भर में पार्टी का प्रचार प्रसार करूंगा, उम्मीदवारों को जिताने के लिए काम करूंगा। अब देखते हैं जालोर सिरोही से वो अपने पुत्र को कहां तक सफलता दिला पाते हैं, ये तो चुनावों के नतीजे बताएंगे। लेकिन राजनीतिक हलकों में भी यही चर्चा है कि बार बार कांग्रेस हाईकमान इतना लचर, इतना कमज़ोर क्यों हो जाता है कि वो स्टेट इकाइयों के सीनियर नेताओं के आगे बेबस नज़र आता है और उनके आगे
पार्टी हाईकमान की दाल नहीं गलती है। बात वही है कि अगर गहलोत चुनाव लड़ते तो एक सीट तो कम से कम आती, पक्की आती, दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि जिस तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत और बाबू सिंह राठौड़ का वहां पर जिस तरह से विरोधाभास की स्थिति देखने को मिली, हालांकि अब वो दोनों हाथ मिला लिए हैं, लेकिन दिल वहां भी नहीं मिले हैं अभी तक। और आपको ये भी पता है कि वसुंधरा राजे के बाबू सिंह राठौड़ काफ़ी करीबी हैं, और भी बहुत से मामले हैं। जिस तरह से अशोक गहलोत लगातार उन पर हमला बोलते रहे हैं, और वो भी अशोक गहलोत पर, गजेंद्र सिंह शेखावत भी अशोक गहलोत पर हमला बोलते रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कई बार वहाँ से गृह जिला है अशोक गहलोत का, कई बार वहाँ से सांसद रह चुके हैं, सरदारपुरा से लगातार वो विधायक रहे हैं, इसलिए एक छत्र नेता कह सकते हैं अशोक गहलोत को। तो ये जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जोधपुर सीट पर कांग्रेस पार्टी को आगे नुकसान उठाना पड़ सकता है। करण सिंह, मेरी तो प्रार्थना है कि करण सिंह गुज्जियाड़ भी कड़ी टक्कर दे, जीते, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक भी यही मानते हैं कि वो गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने नहीं टिक पाएंगे। और वैसे भी अब अयोध्या का राम मंदिर और बहुत से बड़े विषय हैं, उससे एक तरीके से माहौल क्रिएट हो रहा है भाजपा को लेकर। ठीक उसी तरह से सचिन पायलट की बात करते हैं। 5 साल तक लगातार वो तो कहते हैं कि नहीं, मैं कुछ मुद्दों को लेकर, मैं कुछ विषयों को लेकर मानेसर होटल में गया था पार्टी के विधायकों के साथ में, लेकिन बात वहीं पर आती थी कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, बन नहीं पाए, और इसी बात को लेकर नाराज़गी थी उनमें और उनके समर्थक विधायकों में। गुर्जर समाज में भी यही नाराज़गी है और शायद अब तक भी बनी हुई है। अगर इसमें कोई दो राय नहीं, सचिन पायलट भीड़ जुटा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के युवा ब्रिगेड के काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं और गुर्जर समाज तक सीमित नहीं है, हर जाति और बिरादरी के नेताओं में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, छवि है। और जिस तरह से टोंक सवाई माधोपुर से अगर उन्हें टिकट दिया जाता, तो वो अगर सुखबीर सिंह जौनपुरिया, जो पिछले 2 लोकसभा चुनावों से वहाँ से लगातार भाजपा को जीत मिल रही है जौनपुरिया को, तो वो जौनपुरिया को हराने का मादा भी रखते हैं। मैं हरीश मीणा को कमज़ोर उम्मीदवार नहीं बता रहा, क्योंकि वह 2014 में दौसा से भाजपा से चुनाव जीत चुके हैं लोकसभा का, और 2009 में उनके जो बड़े भाई थे नमो नारायण, वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर टोंक सवाई माधोपुर से चुनाव जीत चुके हैं। और हरीश मीणा हैं, वो लगातार 2018 का विधानसभा चुनाव भी जीता था, 2023 का विधानसभा चुनाव भी जीता है। एक कद्दावर नेता हैं, पूर्व डीजीपी हैं, और चुनावी, हालांकि ब्यूरोक्रेसी से वो पॉलिटिक्स में आए थे, लेकिन अच्छी पकड़ उन्होंने कांग्रेस पार्टी में बनाई हुई है। लेकिन अगर उनकी जगह सचिन पायलट टोंक सवाई माधोपुर से खड़े होते, तो आप सबको पता है कि टोंक में गुर्जर, SC ST, मुस्लिम और मीणा समाज के मतदाताओं की बहुलता है, तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट भी ये सीट निकाल सकते थे। मैं इन दोनों सीटों की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि ये दोनों ही नेता खुद को कांग्रेस पार्टी का सबसे नंबर 1 नेता मान रहे थे, लेकिन आज जब कांग्रेस पार्टी को इन दोनों नेताओं की ज़रूरत थी, तो उन्होंने आगे बढ़कर चुनाव लड़ने से मना किया। जोधपुर सीट निकल सकती थी, टोंक सवाई माधोपुर सीट निकल सकती थी। इसी तरह से अगर डॉक्टर CP जोशी को अगर भीलवाड़ा से उम्मीदवार बना दिया जाता है, तो वो भी पूर्व में सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, कद्दावर नेता हैं। ये बात अलग है कि बिल्कुल साफ दिल के हैं, जो भी बात होती है साफ बोलते हैं, लेकिन सीट निकालने की क्षमता वो भी रखते हैं, भले ही उनके सामने दूसरे चाहे कोई कितना ही बड़ा कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी का क्यों ना हो, वो एक कड़ी टक्कर CP जोशी भी दे सकते थे। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। इसी तरह से हरीश चौधरी बाड़मेर जैसलमेर से टक्कर देने का मादा रखते हैं, इसी तरह से गोविंद डोटासरा सीकर से टक्कर देने का मादा रखते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो ये सारी पिक्चर आई है, उसका एक ही मतलब निकल रहा है कि कांग्रेस हाईकमान अशोक गहलोत और सचिन पायलट के आगे पहले भी बेबस साबित हुआ है, और इन चुनावों में भी एक तरीके से असहज और बेबस साबित हुआ है। इसी वजह से इन दोनों नेताओं की बात मान ली गई और इन्हें टिकट नहीं दिया गया। लेकिन देखने वाली बात यह है, कहने वाले ये भी कहते हैं, राजनीतिक विश्लेषकों में भी चर्चा है कि विधानसभा चुनाव में भी गहलोत ने तहासु प्रचार किया था, सचिन पायलट ने भी किया था, लेकिन सत्ता से दूर रहे, सत्ता कांग्रेस पार्टी की चली गई। अब ये देखते हैं कि हालांकि इनके समर्थकों को टिकट मिल रहा है, अभी तक जितने भी लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए कांग्रेस पार्टी ने, उसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट के समर्थकों की सूची ही सामने देखने को मिल रही है। अब देखते हैं वो कितना जैसे प्रचार करने की बात कर रहे हैं कि हम प्रचार करेंगे, पार्टी के उम्मीदवारों को जिताएंगे, अब ये तो आने वाला
चुनावों के नतीजे बताएंगे। लेकिन जिस तरह से सीनियर नेताओं को अलग रखा गया, गहलोत पायलट को अलग रखा गया, उससे कहीं ना कहीं 25 भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है उसमें वो सफल हो सकते हैं। अगर यहाँ पर गहलोत पायलट जैसे नेताओं को लड़ाया जाता तो निश्चित रूप से कहने वाले कहते हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि 5-6 सीट कांग्रेस के अकाउंट में आ सकती थी, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं। नमस्कार दोस्तों।